हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय के इस प्लेटफॉर्म पे। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पीईटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़िएगा। इस बैच में आपको सॉरी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी जिसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज पीडीएफ नोट्स होगा, डेली के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जीके जीएस की ई बुक्स मिलेगी, मॉक टेस्ट की व्यवस्था रहेगी और करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे तो हमारे इस बैच की जो फीस है ना, ये 399 रुपीज़ है, मतलब 399 रुपये। लेकिन जैसे ही आप कूपन कोड PT23 अप्लाई करेंगे, ये घट के मात्र 99 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, सक्सेस मंत्रा विद दीपक राय एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा और इसमें आप ये सॉरी फ्रेंड्स, आप यहाँ से ये परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ये वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। इसमें डीआई के साथ साथ ना कुछ क्वेश्चंस आपके अरिथमेटिक के भी हैं जो कि पीटी के पेपर में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया है, नीचे दिया गया पाई चार्ट सरकार द्वारा विभिन्न खेलों पर 2015 में खर्च के प्रतिशत को दर्शाता है। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग स्पोर्ट है, जैसे देखिए टेनिस है ना, यहाँ पे लिखा है अन्य खेल, मतलब जितने भी होंगे यहाँ पे दिए गए बाकी सबके अलावा, है ना। फुटबॉल है, हॉकी है, गोल्फ है, क्रिकेट है और चेस है ना। इसमें कुछ परसेंट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि देखिए यहाँ पे 10% खर्चा किया गया है, यहाँ पे 10% है, ये 15% का खर्च यहाँ पर है, 15% यहाँ पे है, 12.5% का खर्च यहाँ पे, बाकी इसमें प्योर क्यों दे रखा है ना। अब इस आधार पे ना आपको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ी से स्वास्थ्य समस्या की वजह से आपको डिस्टरबेंस हो रही है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे कुल खर्चा दिया है 500 लाख, है ना। 500 लाख में 10% पैसा टेनिस पे गया है ना, 10% अन्य पे गया है। तो इस डेटा के हिसाब से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि फुटबॉल और गोल्फ पर एक साथ खर्च का अनुपात। देखिए, मतलब फुटबॉल और गोल्फ इसको एक साथ रख लेना है ना। इसका अनुपात निकालना है हॉकी और टेनिस के साथ। मतलब देखिए, फुटबॉल और गोल्फ पे कितना पैसा खर्चा हुआ है और साथ में हॉकी और टेनिस का कितना पैसा खर्चा हुआ है, इसका रेशियो आपको बताना है। तो देखते हैं कितना कितना पैसा खर्च हुआ है। देखिए, यहीं पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ। फुटबॉल और प्लस गोल्फ ये एक तरफ रहेगा, हॉकी और टेनिस एक तरफ, मतलब ये एक साइड में रहेगा। देखिए, अब एक चीज़ याद रखना, जब कभी भी बेस वैल्यू सेम होती है, बेस वैल्यू का मतलब जैसे 500 लाख है ना, तो ये सबके लिए है ना, मतलब सबके लिए, तो सबका बेस सेम है। अगर कभी भी बेस वैल्यू सेम हो और परसेंटेज में डेटा दियो तो आप डायरेक्ट परसेंट को कैलकुलेट करिएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, फुटबॉल 15% है ना। अब अगर आप यहाँ पे बेस वैल्यू सेम है तो आप चाहे निकालो चाहे छोड़ दीजिए। गोल्फ 12.5% है, ठीक, रेशियो है ना। आगे क्या दिया गया है, आगे आपको दिया गया है यहाँ पे हॉकी का जो सेटलमेंट है कितना है, 15% है ना। और प्लस इसके बाद हॉकी के बाद क्या दिया है आपको, टेनिस पूछा है ना, टेनिस का 10% है ना। अब ये पूरा सेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखिए, जो 12.5 है इसको आप 25/2 भी लिख सकते हो सुविधा के लिए। तो अगर आप 25/2 लिखेंगे तो आपका ये कितना बन जाएगा, देखिए 15 प्लस 25/2 रेशियो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 15 दूना 30 और 25 55 है ना, 55 रेशियो 25। ये देखिए, 2 इधर आपका भाग है, इधर आएगा, गुणा हो जाएगा 50 है ना। काटेंगे तो 11/10 है ना। 11/10 इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर 11/10 है ना। यहाँ पे देखिए, इसका ही वैल्यू 11 है और इसकी वैल्यू 10 है। ऑप्शन नंबर ए देखिए 10/11 है, मतलब ये उल्टा कर दिया, तो ये नहीं होगा, है ना। दूसरा नहीं हो सकता। देखो 11/10, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गोल्फ और फुटबॉल पर औसत खर्च
टेनिस और हॉकी पर औसत खर्च का अंतर क्या है। मतलब देखिए गोल्फ और फुटबॉल, है ना, इसका जो एवरेज खर्चा है ना, इसको निकाल लेना। और एवरेज निकालने का मतलब है यहाँ पे दो लोग हैं तो दो से भाग कर लेंगे, है ना। और इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, डिफरेंस निकालना है टेनिस और हॉकी के एवरेज के साथ, है ना। तो चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं, गोल्फ और फुटबॉल का पहले एवरेज निकालते हैं, फिर टेनिस और हॉकी का एवरेज निकालते हैं। तो देखिए गोल्फ और फुटबॉल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, गोल्फ और फुटबॉल को एक साथ लेना है। ओके चलिए देखिए गोल्फ और फुटबॉल को एक साथ लेना है, इसका एवरेज चाहिए, है ना। डिफरेंस निकालना है, हॉकी और टेनिस को एक साथ लेना है, इसका भी हमें एवरेज चाहिए। देखिए गोल्फ और फुटबॉल की बात करेंगे तो गोल्फ पे 12.5 है, ये रहा, और फुटबॉल पे 15 है ना। तो जोड़ लेते हैं 15 और प्लस 12.5, है ना। एवरेज निकालने के लिए बटे 2 कर लेंगे, है ना। इसका डिफरेंस निकालना है किसके साथ, हॉकी और टेनिस, है ना। देखिए टेनिस है 10 और हॉकी 15, है ना, मतलब 25/2, है ना। सॉरी, देखिए अब इसका एवरेज निकालना है। अब यहाँ पे दो दोनों साइड में, तो फिर आप इसको सेट कर लीजिए। देखिए कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे मैंने माइनस का साइन ना लगा के डिफरेंस का साइन लगाया है, ताकि कोई भी प्लस माइनस रहे, माइनस का फैक्टर ना है। देखिए अब जोड़ेंगे 15 और 12 37, मतलब 37.5/2 माइनस 25/2। अगर इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12.5 और बटे में 2, है ना। 12.5/2, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.25, है ना। तो 6.25 लाख इसका आंसर आएगा। तो आपका जो भी ऑप्शन रहेगा ये सही हो जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस क्वेश्चन में सही आंसर कौन होगा, तो आपका 6.25 लाख, ऑप्शन नंबर डी सही है ना। इसको हम लोगों ने पीछे ही सॉल्व कर दिया था, तो आप उसको वहाँ से देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार यहाँ पे फिर से बता देते। देखिए गोल्फ का खर्चा था 12.5%। अब क्योंकि इसकी बेस वैल्यू सेम है इसलिए हम लोग वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, और प्लस में फुटबॉल का 15 है, एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, है ना। इसके बाद डिफरेंस चाहिए, हॉकी देखिए टेनिस का 10 था और हॉकी का 15 था, है ना। इसमें भी क्या चाहिए, बटे 2 करेंगे तो और एवरेज मिलेगा। ये 37.5 हो रहा था और ये 25 हो रहा था, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 12.5 आएगा, और बटे में 2 बचा हुआ था, तो यहाँ से आपको 6.25 मिल गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि चेस और क्रिकेट के खर्च का अनुपात 2:3 है। देखिए मतलब जो चेस है और जो क्रिकेट है ना, इसके बीच में जो खर्चा है इसका रेशियो दिया है 2:3। आगे क्या पूछा जा रहा है, हो तो एक साथ क्रिकेट और अन्य का खर्च क्या होगा। मतलब इसको निकालने के बाद ना आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्रिकेट प्लस अदर, इसका खर्चा क्या आएगा, है ना। क्रिकेट प्लस अदर का खर्चा क्या होगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं चेस और क्रिकेट की कहानी क्या दी हुई है ना। आएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, है ना। चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन ये बोला है ना कि चेस और क्रिकेट, रुकिए यहाँ पे भी इसको इरेज कर लेते हैं ताकि सब कुछ स्पष्ट दिखे। चलिए देखिए यहाँ पे चेस ये रहा, क्यू दिया है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, है ना। देखिए चेस ये रहा क्यू, है ना, और क्रिकेट क्या रहा पी, है ना। इसका रेशियो दिया है, चेस और क्रिकेट का जो रेशियो है ये दे रखा है 2:3, है ना। अब इसमें किसी की वैल्यू नहीं पता। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो आपका पूरा सर्कल होगा ये 100% होगा, ठीक। तो 100% में अगर हम सबको माइनस कर दें इन सबको तो हमें चेस और क्रिकेट मिल जाएगा, ठीक। तो देखिए टोटल 100% है, माइनस देखिए 10 10 20 और यहाँ पे 35 50 60 62.5, है ना। 62.5 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करते ही आपका आंसर आ जाएगा 37.5, ठीक। तो 37.5 आपको मिल गया। अब यहाँ से हम चेस और क्रिकेट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। देखिए 37.5 जो है ये टोटल 5 पार्ट्स की वैल्यू है। अगर हमें क्रिकेट चाहिए मतलब 3 पार्ट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्रिकेट 3 हिस्सा है ना। तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35, ठीक। 5 7 35, 10 लग गया, और 5 बचे 25, है ना। ये 7.5 आ गया, मतलब 7.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5, है ना। इतना परसेंट पैसा किसका है, क्रिकेट का है, ठीक। तो ये इतना पैसा क्रिकेट का है। अब चेस का निकालना होगा तो आप माइनस कर लीजिएगा, है ना। 22.5% जो पैसा है ये क्रिकेट का है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए
22.5 जो परसेंट है ना, 22.5 ये क्रिकेट का हो गया। और अदर का मेरे हिसाब से 10% है, रुको एक बार देख लेते हैं, है ना। अदर की बात करेंगे, देखिए अदर अन्य मतलब 10% है ना, तो अदर की बात भी सेट हो चुकी है। यहाँ पे अदर आ रहा है 10% है ना, प्लस में 10। अब देखिए ओवरऑल अगर बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा 22.10 32.5% है ना। 32.5% पूरा आ रहा है, और परसेंट को आप रियल वैल्यू में लाना है तो फिर 500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 32.5 गुणे 5 है ना, तो मल्टीप्लाई करते देखिए, 5 पचे 25, 2 हासिल है, 32 पंचे 160 हो जाएगा, 162 है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बना 162.5 लाख। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, नन ऑफ दिस जिसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, यदि 2016 में फुटबॉल और हॉकी का खर्च क्रमशः 20% और 25% बढ़ जाए तो बताइए 2016 में इन दो खेल पर खर्च राशि क्या है। देखिए 2015 का चार्ट आपको दिया है, आपसे बोला क्या जा रहा है कि 2016 में जो फुटबॉल का खर्चा है कितना बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा। मतलब जो फुटबॉल है ना ये 20% बढ़ जाएगा, है ना। और प्लस में क्या हो जाएगा कि जो आपके पास हॉकी है ये 25% बढ़ जाएगा, है ना। अगर हॉकी की बात करेंगे तो हॉकी कितना हो जाएगा, 25% बढ़ जाएगा। देखिए ये 6/5 और 4/5 क्यों लिखा है, ये परसेंट बढ़ाया गया है। देखिए अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि जो 20% होता है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 5 ओरिजिनल टर्म है और एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 6/5। हॉकी की बात करेंगे, हॉकी में देखिए 25 की बात बोल रहे हैं, 25 का फ्रैक्शन मान 1/4 होता है, 4 ओरिजिनल है, एक बढ़ गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। इतना बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए फुटबॉल का पैसा रखेंगे, यहाँ पे हॉकी का पैसा रखेंगे और बाद में कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, हम लोग फुटबॉल की बात करेंगे, फुटबॉल और हॉकी की बात करते हैं। देखिए फुटबॉल का जो खर्चा है ये 15% है, हॉकी का जो खर्चा है ये 15% है ना, तो दोनों का परसेंट सेम है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए फुटबॉल की बात करेंगे और हॉकी की बात करेंगे। देखिए फुटबॉल का पैसा है 15%, है ना। 15% अगर 500 का निकालेंगे, देखिए 500 का 15% है ना, 15 बचे 75 हो जाएगा। मतलब ये 75 लाख यहाँ पर पहले से था, गुणे में 6/5 है ना, प्लस ऐसे 75 लाख यहाँ पर भी था, है ना, इंटू में 5/4 है ना। अब इसको सेट कर लेंगे। देखिए 5 से कटेगा, 15 पचे 75, तो 15 छक्का 90 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस इसको 4 से काटेंगे, 18 चौका 72 हो जाएगा, और 0.75 और ये भाग किया गया इंटू में 5। देखिए 18 पचे 90 और प्लस में 75 गुणे 5 है ना, 75 गुणे 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 है ना। अब इसको ऐड करना है, 90 और 90 180, 180 और 3 183, 183.75 लाख है ना। तो इतना आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ए नहीं है, बी नहीं है, सी आपका सही ऑप्शन। ठीक, अगर आपको वीडियो ये मतलब नहीं समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया तो एक बार फिर से वीडियो को देखिए, या रुको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। सब बहुत टफ आर्टिकल नहीं, बस खाली आपको थोड़ा सा अटेंशन बनाना है, इसके बाद सब कुछ आसानी से आ जाएगा। देखिए बोला जा रहा है ना कि 2015 का डेटा दिया था, अब 2016 की बात कर रहा है। देखिए 2015 की जो कहानी थी इसमें ना फुटबॉल पे 15% पैसा खर्चा किया गया था। 15% किसका, 500 का। मतलब फुटबॉल पे यहाँ पे ना 75 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक, ऐसे ही हॉकी की बात थी ना, हॉकी पर भी कितना परसेंट था, 15%। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 75 लाख, है ना। आप ये सोच रहे होंगे ये मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो ये परसेंट है ना, परसेंट के कारण ये 2 जीरो कट जा रहा है। जैसे ये परसेंट होता तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। मतलब ये इतना इतना पैसा खर्च है 2015 में। अब 2016 जब आता है ना, तो 2016 में क्या होता है, देखिए सॉरी फ्रेंड्स, 2016 में क्या होता है ना कि जो फुटबॉल है ना ये 20% बढ़ जाता है। मतलब 75 लाख जो है शुरू में इसका, ये देखिए 20% का मतलब ये 5 था, 5 पे 1 बढ़ जाता है। और हॉकी में भी क्या होता है, 75 होता है, इसमें 25% बढ़ता है, मतलब 4 से 1 बढ़ जाता है, मतलब 5 हो जाता है। अब इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर सी आ जाएगा। ठीक, तो ये तरीका रहा है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ना। तो
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोला जा रहा है फुटबॉल पर खर्च राशि का केंद्रीय कोण डिग्री में बताइए। देखिए, जब भी पाई चार्ट आएगा ना, तो पाई चार्ट में एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि आपको डेटा परसेंट में देगा और आपसे पूछेगा डिग्री में बताइए, या फिर डिग्री में देगा और पूछेगा परसेंट में बताइए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि अगर परसेंट से हमें डिग्री में ले जाना है ना, परसेंट से हमें डिग्री में ले जाना है, तो फिर कुछ नहीं करना है, बस 18/5 से मल्टीप्लाई कराना है ना। और अगर डिग्री से परसेंट में ले जाना है तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कराना है। बस इतना सा फैक्टर आपको याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। देखो, फुटबॉल का जो खर्चा है वो कितने परसेंट है, अगर देखें फुटबॉल के खर्चे की बात करें तो फुटबॉल का खर्चा यहाँ पे 15% है ना। फुटबॉल का खर्चा जो है 15% है ना। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे 15% है, परसेंट को डिग्री में चेंज करना है, मतलब 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। ये 3 बार में कटेगा, 18×3=54 है ना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोगों ने एक डीआई किया, मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाया है, तो आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट डीआई पे। देखिए अगला डीआई क्या है, देखिए दिया गया पाई चार्ट अलग अलग कंपनियों में निर्मित गाड़ियों की संख्या की प्रतिशत मात्रा को दर्शाता है। मतलब ये सब गाड़ी का परसेंट दिखाया गया है ना। दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। यहाँ पे दिया है कि कुल गाड़ियों की संख्या 1000 है ना, मतलब 1000 गाड़ी पूरी बनी है। देखते हैं गाड़ी कौन कौन सी बनी है। देखिए जो 1000 है ना, उसमें 15% ऑडी बनी है ना। इसके बाद 20% हुंडई बनी है, मारुति सुजुकी 10% बनी है ना, स्कोडा 20% बनी है, और महिंद्रा 25% है, और टाटा 10% है ना। मतलब अलग अलग कंपनी की गाड़ी है। ओवरऑल 1000 गाड़ी है, जिसमें से इतनी गाड़ियाँ बनी हैं इस कंपनी की है ना। तो इसको अभी डिकोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन के साथ क्या बनेगा। देखिए तो अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, हुंडई, महिंद्रा और ऑडी द्वारा निर्मित गाड़ियों की औसत संख्या क्या होगी है ना। मतलब हुंडई, महिंद्रा और ऑडी ने कितनी कितनी गाड़ी बनाई। देखिए अगर हुंडई की बात करेंगे, महिंद्रा की बात करेंगे और ऑडी की बात करेंगे, हुंडई यहाँ पे 20% बना रहे है ना, महिंद्रा है ना 25% बना रहे, और ऑडी 15% बना रहे है ना। तो 20 + 25 और +15 ओवरऑल आ जाएगा 60%। लेकिन हमको क्या चाहिए, इसका औसत चाहिए। औसत के लिए 3 से भाग करेंगे है ना। तो यहाँ पे आ गया 20%। देखिए जब कभी भी बेस वैल्यू सेम होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो आप डायरेक्ट परसेंट पे कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। इन सबकी बेस वैल्यू 1000 है, सबकी बेस वैल्यू सेम है ना। तो एवरेज कितना आ गया, 20% है ना। मतलब जो 20% गाड़ी है इसका एवरेज है। तो आप 1000 का 20% निकाल लेंगे, आराम से हो जाएगा है ना। 1000 का 20% कितना आएगा, 200। नहीं पता है तो कैसे निकालना, देखो 1000 गुणे में 20 और परसेंट के लिए भागे 100 है ना। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 20 दाम में 200। ऑप्शन नंबर डी है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि टाटा और सुजुकी का एक साथ हुंडई और ऑडी के साथ अनुपात क्या होगा। मतलब देखिए टाटा और प्लस सुजुकी, इसको एक साथ रखना है, रेशियो निकालना है किसके साथ, हुंडई और ऑडी के साथ है ना। तो टाटा और सुजुकी को एक साथ रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, और हुंडई और ऑडी को एक साथ रखते हैं, आते हैं है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि टाटा 10% है और सुजुकी 10% है, मतलब दोनों 20% है ना। हुंडई की बात करेंगे, रुके यहाँ पे इरेज कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए देखिए टाटा और सुजुकी जो है ना एक साथ, टाटा प्लस सुजुकी, देखिए 10-10-20% है। और यहाँ पे हुंडई और प्लस में ऑडी है ना। हुंडई की बात करेंगे 20% है, ऑडी की बात करेंगे 15% है, 20 और 15 35 है ना। रेशियो निकालना है ना, काट देते हैं 5 से, ये 4 और यहाँ पे 7 है ना। 4:7 है ना। तो हुंडई देखिए टाटा और सुजुकी एक साथ रहा, हुंडई और ऑडी भी एक साथ रहा। ओवरऑल इसका रेशियो क्या बना, 4:7 है ना। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 4:7 है ना। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए 4:7 पहला नहीं है, दूसरा है ना। देखिए एक चीज़ ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन नंबर 4 को देखो, 7:4 दिया जा रहा है ना। तो कई बार क्या होता है कि ऑप्शन उलट के दिया रहता है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपका जो सटीक आंसर होगा उसी को सेट करना है। क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना, परख लेना, तब आंसर करिएगा, नहीं तो आपका 1 नंबर आने के बजाय उससे ज़्यादा चला जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, महिंद्रा द्वारा निर्मित गाड़ियों की संख्या टाटा द्वारा निर्मित गाड़ियों की संख्या से कितने % अधिक है ना। मतलब महिंद्रा ने जो बनाया है और टाटा ने जो बनाया है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि महिंद्रा ने कितना ज़्यादा बनाया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए मुझे याद है, आप देख लीजिएगा पीछे से, महिंद्रा ने 25% बनाया था
और टाटा ने 10% बनाया था, है ना। वेस्ट वैल्यू सेम है तो फिर यहाँ पे परसेंट निकालने से कोई मतलब नहीं है ना। देखिए बात करेंगे ना तो ये देखिए महिंद्रा ने 25 बनाया और इसने 10 बनाया, है ना। कितना ज़्यादा बनाया, 15 ज़्यादा बनाए, है ना। किससे ज़्यादा बनाए, टाटा मतलब 10 से ज़्यादा बनाए। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर लेंगे, है ना। 0 से 0 कट गया, ये आपका 150%। मतलब महिंद्रा की जो गाड़ी है 150% ज़्यादा है किससे, टाटा से। ठीक, ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि कितने ब्रांड द्वारा निर्मित गाड़ियों की संख्या औसत गाड़ियों की संख्या से अधिक है। मतलब देखो यहाँ पे जो टोटल ब्रांड है ना, मतलब एवरेज कितने का है, जो मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे आपने एवरेज निकाला ओवरऑल, कुछ ना कुछ तो आएगा, है ना। ऐसे देखो एवरेज क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए टोटल 100% है ना। 100% को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं 6 ही या फिर और कम है ना। रुके ये रहा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। टोटल 6 है ना। तो देखिए 100 को जब 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया तो फिर कहानी क्या बनी है। देखिए अगर आप इसमें सेट करेंगे ना, 100 को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 16.67 आएगा, है ना। आप डिवाइड कर लेना, ठीक है। इतना आएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिनकी प्रोडक्शन ना 16.67 से ज़्यादा है। तो देख लेते हैं कितने लोगों का ज़्यादा है ना। मिल जाएगा हमें हमारा आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे टाटा, कलर चेंज कर लेते हैं। टाटा 10% है, मतलब नहीं है ना। टाटा खत्म हो गया, है ना। आरडी ये भी नहीं है ना। हुंडई हुंडई है, ठीक। मारुति सुजुकी भी नहीं है ना। स्कोडा है ना। इसके बाद महिंद्रा है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 कंपनियां हैं जिसका मतलब सेटलमेंट यहाँ पे आएगा, है ना। तो यहाँ पे 3 कंपनियों का एवरेज क्या है, ज़्यादा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, मतलब 3 कंपनियां। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यदि महिंद्रा द्वारा निर्मित गाड़ियों में 30% स्कॉर्पियो है तथा सुजुकी द्वारा निर्मित गाड़ियों में 25% बैलेनो है। वाह, है ना। यहाँ पे महिंद्रा जो है ना, ये जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसका 30% क्या है, स्कॉर्पियो है ना। और इसके बाद यहाँ पे आगे और भी बढ़ेंगे ना, तो जो मारुति है ना, मारुति ये क्या बना रहे हैं, 25% बैलेनो बना रहा है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है स्कॉर्पियो और बैलेनो का अंतर बताना है। चलो ठीक है। सॉरी। तो स्कॉर्पियो बैलेनो का अंतर बाद में बताना, पहले अपनी फेवरेट गाड़ी कमेंट करिए, बताइए आपको कौन सी गाड़ी पसंद है ना, ताकि नौकरी लगने के बाद आप वो गाड़ी आराम से परचेस कर सकें। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, महिंद्रा ने जितना बनाया था, महिंद्रा ने 25% बनाया था, है ना। 25% का मतलब है 250, है ना। 250 में 30% क्या है, स्कॉर्पियो है। 30% निकालने के लिए यहाँ पे 100 से भाग कर लेंगे, मतलब 75 क्या बनाया, स्कॉर्पियो बनाया, ठीक। अब मारुति कितना बनाया था, 10% बनाया था। 10% का मतलब है 100 गाड़ी बनाया था, है ना। 100 की बात करेंगे, अब यहाँ पे 100 में 25 क्या है, बैलेनो है ना। यहाँ परसेंट निकालेंगे तो आंसर 25 ही आ जाएगा। देखिए 75 स्कॉर्पियो है, 25 बैलेनो है ना। अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों के बीच का अंतर बताओ, तो 75 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा, 75 माइनस 25, आंसर आ जाएगा 50, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी डीआई भी डन कर ली। चलिए देखते हैं आगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से अरिथमेटिक शुरू होता है ना। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे डीआई और अरिथमेटिक दोनों होने वाला है ना। देखिए अरिथमेटिक में बात करेंगे ना, ये सर्व समीका का एक क्वेश्चन है। सर्व समीका की अगर बात करें, आपको नहीं पता है तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही सब सर्व समीका होता है। देखिए इसमें ना अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव होने वाला है, और अगर फार्मूला याद है तो फिर बड़े आराम से आप बना लेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, क्या होगा तरीका। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि ये 885 गुड़े 885, ध्यान से देखना, 885 गुड़े 885 गुड़े 885, 885 3 बार है, और आपको दिक्कत हो रहा है ना तो आप ऐसे मान लीजिएगा। देखिए 885 इज इक्वल टू ए, ठीक, और यहाँ पे मान लेना 115 इज इक्वल टू बी, ठीक। ये सेटलमेंट हो गया, है ना। अब जहाँ जहाँ ये दिख रहा है आप सेट कर लो। आप इसको लिखेंगे ए क्यूब और प्लस में बी क्यूब और बटे में देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। अब आपको अगर फार्मूला याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो आप आराम से इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अब कितने लोगों को पता है, जितने लोगों को पता है वो इस क्वेश्चन के आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट करिएगा। बस आपको क्या करना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला रखना है, इसके बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है आप इसको कमेंट कीजिएगा, सभी लोग जरूर करिएगा भैया, है ना। आप इस वीडियो के आंसर को कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग का आंसर आता है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के साथ,
देखो ये बोला जा रहा है कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, मतलब 4 प्लेयर हैं, उनकी एवरेजेस इतनी है। अगर कोच की उम्र को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। कोच की उम्र क्या होगी, देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। बेसिक तरीका क्या होगा आपका, देखिए 4 प्लेयर हैं, है ना, मान के चलेगा ए बी सी और प्लस डी। इनका जो एवरेज है, एवरेज निकालने के लिए 4 से भाग कर लेंगे, है ना। ये 18.5 है, ठीक। सही से सेट करेंगे, 18 चौका 72। देखिए ये चारों प्लेयर की जो एज हो जाएगी ना, ये 72 और 4 कितना हो जाएगा, 74, इतना हो जाएगा, ठीक। देखिए ये आपके सामने इतना बन गया है ना, क्यों कैसे बना है, 18 चौका 72 और ये सेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना, इसके बाद एक कोच को भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक। एक कोच को भी शामिल कर लेते हैं। जब कोच को शामिल करते हैं, है ना, तो कोच को शामिल करने के बाद ना कितने लोग हो जाएंगे, 5 लोग हो जाएंगे, है ना। अब क्या हो रहा है कि इनकी जो एज है ना, ये 20% बढ़ जाती है। 20% मतलब 1/5 एक्स्ट्रा हो जाती है। देखिए इनकी एज जितनी होनी चाहिए थी, है ना, जब कोच को शामिल किया गया तो उससे 1/20 एक्स्ट्रा हो गया, है ना। अब 1/20 एक्स्ट्रा होने का मतलब क्या है, समझिएगा। देखिए यहाँ पे ये 4 प्लेयर की एज इतनी है, जब 5वां प्लेयर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, समझना। देखिए 18.5 ये तो होना चाहिए था 5 प्लेयर का, है ना, मतलब इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना होना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं हुआ, 20% बढ़ गया। 20% का मतलब 5 पहले था, एक एक्स्ट्रा, मतलब 6 हो गया। देखिए 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 18 छक्का 108 और 3, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, है ना। तो 5 प्लेयर का एज बन गया 111, ठीक। देखिए अब क्या है, यहाँ पे 5 प्लेयर मतलब इसमें कोच भी शामिल है, ठीक। देखिए 4 प्लेयर की एज है 74 ईयर्स, है ना, 74, और 5 की एज है कितना, 111, है ना, 111। 74 को माइनस करेंगे 37, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो कोच की जो एज हो जाएगी 37 ईयर्स हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, जितने लोगों को नहीं समझ में आया इसको ध्यान दीजिएगा। आप देखिएगा आपको आराम से समझ में आएगा, कोई बहुत टफ आर्टिकल नहीं है। देखिए यहाँ पे बात क्या बोला जा रहा है, आपके सामने ये बोला जा रहा है ना कि 4 प्लेयर हैं, ठीक है, मान लीजिएगा 4 प्लेयर है, ठीक है, 1 2 3 4, है ना। इन सब की एवरेज एज 18.5 है ना। ये एवरेज है, अगर टोटल निकालेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, मतलब ये 74 ईयर्स इनकी एज है, ठीक। अब जो देखिए ये प्लेयर का गेम है ना, अब इसमें इनके कोच को भी शामिल कर दिया गया है, 1 2 3 4, ये कोच 5, है ना। 5 लोगों को शामिल करने के बाद इनकी एज देखिए होनी कितनी चाहिए थी, 18.5 एवरेज था, है ना। एज निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, होना तो इतना चाहिए था, लेकिन अभी 20% बढ़ चुका है। 20% बढ़ने का मतलब कितना है कि ये 5 पहले था और 1 बढ़ चुका है ना। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ये कट गया, है ना, इसका मल्टीप्लाई होगा, ये आपका 111 आएगा, 111, है ना। देखिए ये 4 है और यहाँ पे 5 है। अगर मैं इन 4 को बाहर निकाल दूँ, 4 मतलब 74 को बाहर निकाल दूँ तो 37 आपका आंसर आ जाएगा। ये तरीका रहा इस क्वेश्चन को करने का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3 किसके बराबर है ना। मतलब इसका देखिए आप देखेंगे तो इसका परिमेयीकरण मतलब रेशनलाइजेशन करना है ना। परिमेयीकरण का नियम आपको पता होगा, हर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कराते हैं। देखिए √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3, जो यहाँ पे हर है ना इसका साइन चेंज कर देना, मतलब इंटू √5 माइनस √3, है ना, अपान √5 माइनस √3। देखिए सर्व समीकरण का फार्मूला बन गया, है ना। यहाँ पे देखिए a माइनस बी मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा क्या होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। और बटे एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपान, देखिए यहाँ पे √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सेट करते हैं। देखिए ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे 5 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 और माइनस 2ab, जब 2ab करेंगे तो 2 और यहाँ पे √15, है ना। और बटे 5 माइनस 3, 5 और 3 8 प्लस 2 करड़ी में 15 और बटे में 2, 2 को कॉमन कर लेंगे, कॉमन करते ही बन जाएगा 4, है ना। सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा, गलती से हम प्लस लिख दें, ठीक है, माइनस √15, है ना। तो ये आपका सेट हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ये सर्व समीकरण का बेस्ट क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप बना लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर, मतलब जो दाम है उसको 30% कम कर दिया गया,
उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यहाँ पे टीवी सेट है, उसका जो प्राइस है ना, प्राइस को 30% कम किया गया, मतलब 10 से 3 कम कर दिया गया तो 7 कर दिया गया, ठीक। और जो उसकी बिक्री है ना, मतलब जो सेलिंग है ना, ये क्या हो गया 20% बढ़ गया, मतलब पहले 5 होता था अब 6 होने लगा। अच्छा ये आर्टिकल कहाँ से आ रहा है, तो देखिए जो 30% है, 30% का फ्रैक्शन मान होता है 3/10, पहले 10 था 3 कम किया गया मतलब 7 कर दिया गया, ठीक। देखो जो 20% है इसका फ्रैक्शन मान होता है 1/5, देखिए 5 था 5 से 1 बढ़ गया मतलब 6 हो गया। देखिए यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे सेलिंग है ना, तो ये इनकम की बात करेंगे। पहले 50 रुपये कमाता था आदमी, अब कितना कमाने लगा है 42 रुपये। देखिए ये इसकी इनकम में ना सॉरी फ्रेंड्स, इसकी इनकम में ना कमी आई हुई है, कितने की कमी आई है 8 की, है ना, 8 की कमी आई है, ठीक। कितने रुपए पर 50 रुपये पर, परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये 2 बार में कट गया 16%, है ना, क्या आ रहा है कमी आ रहा है। तो देखिए कमी आ रहा है मतलब ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, है ना। अब देखिए 16% है तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखिए हम लोगों ने ये कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है ना, यहाँ से हमने काफ़ी नई चीज़ों को सीखा है। आपने अगर वीडियो को कंप्लीट देखा है, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको एक बार लाइक कीजिएगा, है ना, और आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। देखिए आप लोग वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें मोटिवेशन मिलेगा। आपको जैसा लगता है, अच्छा समझ में आता है तो अच्छा कमेंट करिए, अगर ख़राब समझ में आता है तो ख़राब कमेंट करिए, है ना। इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको हमारे पक्ष में ही कमेंट करना है, आपको पसंद है तभी अच्छा कमेंट करिए, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, है ना। और साथ में अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, देखिए। और साथ में आप पीईटी की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे अर्जुन बैच से जुड़ेगा, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कम से कम अपने एक फ्रेंड्स के साथ तो इसको ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।